ये आकाशवाणी है। चिड़ियाघर आज प्रस्तुत है श्री पालगुम्मी पद्मराजू के तेलुगु नाटक ब्रतिगिन कॉलेज का हिंदी अनुवाद। यदि आप अयाल वाला शेर और धारीदार ज़ेब्रा देखना चाहते हैं तो आपको किसी बड़े शहर के चिड़ियाघर में जाना होगा। यदि आप अयाल और धारी को महत्व न देते हों तो सिंह और ज़ेब्रा ही क्या, सभी प्रकार के जानवरों को घर में और अपने आसपास देख सकते हैं। देखा जाए तो प्रत्येक घर वास्तव में चिड़ियाघर ही है। विश्वास न हो तो लीजिए सुनिए ये नाटक चिड़ियाघर। क्या कहा पंडित जी? चौथा शुक्र पापी है? जी शंकरैया जी, शत्रु राशि में है। पिताजी उठिए, चलकर कॉफी पी लीजिए। कल्याणी बेटी जी? जन्म कुंडली का मामला पूरा होने तक मैं यहाँ से नहीं उठ सकता। बेटी 2 प्याले यहीं लाकर दे देती ना। कल्याणी, हर राह चलने वाले को कॉफी पिलाने के लिए यहाँ कोई गाय भैंस खड़ी दूध नहीं दे रही है। जरूरत हो तो अपने पिताजी से कह दे कि चुपचाप रसोई में आकर कॉफी पी लें। ओहो, क्यों मेरी इज्जत मिट्टी में मिला रही हो? देखो बेचारे पंडित जी जन्म कुंडली के बारे में चर्चा करने आए थे और तुम हो के। अच्छा पंडित जी, आपसे फिर भेंट होगी है? समझ गया शंकरैया जी, समझ गया। चलता हूँ, फिर आऊंगा। राम राम। हमेशा आप ही की जीत होनी चाहिए, इसीलिए उस मुझे जोशी को पकड़ लाए थे। ओफो, चलो माँ, तुम भी रसोई में चलकर कॉफी पी लो। चलो ना। अरे बेटी, तू तो जानती ही है, बैठ जाती हूँ तो उठ नहीं पाती और उठ जाती हूँ तो बैठ नहीं पाती। बेटी, एक घूंट कॉफी यहीं लाकर पिला देती ना। अच्छा माँ। ओहो, कैसी ऊबड़ खाबड़ जमीन है। अरे खाट भी सीधी नहीं बिछती। अरे जमीन को क्यों दोष देती हो? ये खाट ही झुक गई है। क्या कहा? हाँ। अजी, ये खाट आज के जमाने की थोड़ी ही है। मेरे नाना चिंतवलसा के दीवान ने बड़े चाव से अपने लिए बनवाई थी। राधा ने तो राधा, यहाँ तो क्या बात है माँ? पाँव में घुंघरू और हाथ में किताब। अरे नाच रही है या पढ़ रही है? कौन सी किताब है ये? अभागिनी। ओ माँ, बहुत ही अच्छी किताब है। मोहन ब्राह्मण है, लीला दूसरी जाति की। दोनों का आपस में प्यार हुआ। माँ, बेचारी लीला। कुछ तो शर्म कर। तौबा तौबा, क्या कलयुग आया है। जहाँ भी देखो आपस में प्रेम करना और घर से भाग जाना, यही कहानियां सुनाई देती हैं। ये कवर पर चित्र उसी लड़की का है ना? हाँ, लीला। देखो तो कैसे भड़कीले चित्र होते हैं। उफ़, और ये प्याज की परतों जैसे बारीक कपड़े। ऐसे चित्र बनाने वाले को तो फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। ओ माँ, तुम क्या जानो, ये तुम्हारे नाना दीवान जी का जमाना नहीं है। कलयुग, घोर कलयुग आ गया है। वही कहावत है ना, खाने को दाना नहीं, मूंछों के लिए इत्र चाहिए। बस दिन रात नाचना और घटिया उपन्यास पढ़ना। देखो 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 देखो, शुभ प्रदाता शुक्र और विद्यादाता। मेरे सिर पर तो शनि देवता आ बैठा है। मैं चिंतवलसा के दीवान की देवती और मेरी औलाद के ये लक्षण। हाय राम, ना जाने इनकी शादियां कैसे होंगी। नहीं नहीं, ऐसी बात न कहो बहन, शादियां होंगी और जरूर होंगी। अरे कल्याणी और राधा तो तुम्हारे घर के 2 रतन हैं। आओ भैया जी, आओ आओ, बैठो बैठो। अरे बैठिए ना। अरे मीठी बातों से ही स्वागत करोगे परैया जी का, ये नहीं कि इनके लिए कुछ नाश्ते पानी का प्रबंध करो। अरे भाई, अपना घर है, यहाँ तो मांग कर काफी पी सकता है। क्यों नहीं, क्यों नहीं। कॉफी लीजिए मामा जी। अरे वाह, अरे मेरी कल्याणी बेटी तो कल्पतरु है। कॉफी की बात कही और पल भर में कॉफी हाथ में। कल्याणी, क्या बात है भैया? अरे मेरे बादाम और दूध तैयार है। हाँ हाँ,
अरे तुम कसरत तो पूरी कर लो। अच्छा, ये कामैया कसरत कर रहा है। हाँ मामा जी। क्यों बेटा कामैया, तुम्हारे आसनों में कितनी प्रगति हुई है? मामा जी, शीर्षासन तो हो गया, बस कूर्मासन और शवासन बचे हैं। प्रिया जी, हमारे इस कसरती पहलवान के लिए भी कोई अच्छी सी लड़की देख दो ना। शादी होने पर ही ये रास्ते पर आएगा। रहने दो, इसकी शादी की क्या जल्दी है, जबकि 2 लड़कियां ब्याह के लिए तैयार बैठी हैं। प्रिया जी, पहले कहीं लड़कियों का संबंध ठीक करो। बहन, मैं यहाँ आया ही इसलिए हूँ। अरे कामैया, तुम कहाँ चले? मामा जी, मुझे कूर्मासन करना है, मैं चला। इस नालायक को अपने आसन की चिंता छोड़कर कोई दूसरी फिक्र नहीं। आप जो सभी की चिंताओं को अपने सिर पर रखे बैठे हो, जब देखो जन्म कुंडलियां ही देखते रहते हैं। हाँ तो प्रिया जी, आप इन लड़कियों के रिश्ते की बात कर रहे थे। हाँ। कहाँ के हैं वो लोग? वैसे तो वो लोग मुंगहम अग्रहारम के हैं, लेकिन आजकल राजा मंडरी में रहते हैं। 20 एकड़ जमीन है, लड़का बीए पास है। क्यों मामा जी, किसकी शादी है? किसी और की नहीं बेटी, तुम्हारी और तुम्हारी बहन कल्याणी की। मुझे तो ऐसे संबंध बिल्कुल पसंद नहीं है। मामा जी, आपने हृदय वीणा उपन्यास पढ़ा है? हृदय वीणा उपन्यास? हाँ, उसकी नायिका कल्पना की तरह मैं भी नृत्य में तल्लीन रहूं, और तब अचानक एक युवक प्रकट होकर मुझे। बकवास बंद कर। माँ हमेशा डांटती रहती हो तुम। भैया, तुम अपनी बात कहो। बस और क्या कहूं बहन, समझ लो कि ये रिश्ता हर तरह से ठीक है। बस तुम हाँ भर कह दो, लड़का देखने की जिम्मेदारी मेरी। वो लोग यहाँ देखने आ जाएंगे। प्रिया जी, अगले शुक्रवार की दोपहर के 3 बजे तिथि और नक्षत्र बिल्कुल ठीक बैठते हैं। ओहो, तुम फिर ज्योतिष के चक्कर में उलझ पड़े। प्रिया जी, लड़के का नाम क्या है? नाम है पट्टू। पट्टू? ये भी खूब नाम है भाई, पट्टू। अरे उसका असली नाम तो पट्टा भी राम राव है। अच्छा। उसका एक मजेदार दोस्त है चिंता, उसी ने उसका नाम पट्टू रखा है। पट्टू 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 निकट्टू। चुप ही रह, बेशर्म कहीं की। चाचा जी नमस्ते। प्लीज पट्टू से कह दीजिए मिस्टर चिंता। अरे बैठो तो सही चिंता बेटा। जी। अरे पट्टू अभी यहीं आ रहा है। अरे बेटा चिंता जी, पट्टू ने तुमसे नहीं बताया कि हम लोग उसके लिए लड़की देखने जा रहे हैं? हाँ? कब? इसी वक्त। अरे भाई 1 बजे की ट्रेन से जा रहे हैं हम। मैं तैयार हो गया हूँ पिताजी। अरे चिंता तुम? हेलो पट्टू। भाई कॉन्ग्रेचुलेशन। फटाफट उस भाग्यशालिनी के गले में मंगल सूत्र पहनाने के बाद डोंट वेट फॉर एनीथिंग, बेंगलोर, मैसूर और ऊटी की सैर पर निकल पड़ना। अरे यार, अभी तो लड़की देखने जा रहा हूँ। देखो, जरूर देखो, बट डोंट वेस्ट टाइम। कंबाइंड शादी एंड हनीमून इन वन ट्रिप। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अच्छा मैं चलता हूं। अरे चिंता, चिंता, अरे सुन तो। अरे पट्टू, बात सुन भाई। अरे गाड़ी का समय हो गया है बेटे। तुम्हारी माँ कहाँ है? शुभम्मा, शुभम्मा, आओ माँ। अरे भाई आ रही हूँ, आ रही हूँ। अरे ये लोग कौन चले आ रहे हैं? होगा कोई। हैं? ये लड़की बाहर चबूतरे पर नाच रही है। ये तो स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित कोई अप्सरा है। पट्टू, खड़े क्यों रह गए? चलो ना, चलो भाई। वाह वाह वाह, ऐसे हवा में उड़ना साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है। वाह वाह वाह। अरे क्या बेतुकी बातें कर रहा है बेटा? तू यहाँ लड़की देखने आया हुआ है। चल चल अंदर चल।
आइए आइए रमैया जी, पधारिए पधारिए। शांतम्मा ये नमस्ते बहन जी। नमस्ते। आइए भीतर आइए। अच्छा जी। रमैया जी, इन्हें भीतर जाने दीजिए, हम लोग यहीं बैठते हैं जी। क्षमा कीजिएगा बहन जी, मेरे कमर में दर्द है। आप लेट जाइए ना। नहीं नहीं, बस जरा पीठ टिकाकर बैठ जाऊंगी। मेरे नाना से लेकर हमारे परिवार में सबको यही कमर दर्द का रोग है। बहन जी, आपके नाना तो चिंतवलसा के दीवान थे ना? हाँ जी, उन दिनों के ऐश्वर्य का क्या कहना। ये खाट खुद नाना जी ने तैयार करवाई थी। हाँ जी, ऐसी खाट बनवाने वाले आजकल हैं ही कौन? अरे बहन जी, अब तो कलयुग आ गया है। अरे राधा बेटी। आई माँ। बहन जी, ये मेरी छोटी बेटी है। नमस्ते जी। जीती रहो बेटी, जीती रहो। बेटी जा अपनी दीदी को बुला ला। अच्छा माँ। आओ दीदी, आओ ना। आ बेटी आना। बहन जी, यही है मेरी बड़ी लड़की। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? जी कल्याणी। बड़ा अच्छा नाम है। कहाँ तक पढ़ी हो बेटी? जी मैट्रिक पास। बहन जी, इसे संगीत का भी बड़ा शौक है। हाँ, हमारी दीदी नृत्य भी बहुत अच्छा करती हैं। इन्होंने ना स्कूल में नृत्य के लिए बहुत से मेडल भी जीते हैं। अखबार में इनके फोटो भी छपे हैं। अरे शंकरैया जी, मेहमानों को क्या खड़ा ही रखेंगे? जरा एक कालीन तो बिछवा दीजिए ना। अरे हाँ, कामैया, ओ कामैया, यहाँ कालीन बिछवा दो जल्दी। अच्छा जी। पेरैया जी, क्या आपने हमारे आने का समाचार इन लोगों को पहले नहीं दिया था? अरे कहाँ दिया रामैया जी, सोचा था यहाँ एक दिन पहले पहुंचकर सारा इंतजाम करा दूंगा। रामैया जी, दरअसल मुहूर्त तो कल है। क्या कहा? मुहूर्त कल है? शंकरैया जी, कल तो चंद्रमा का निवास अशुभ घर में है। जी किस कमबख्त ने कहा कि कल चंद्रमा अशुभ घर में है? आप गर्म क्यों होते हैं भाई? पैचल सिद्धांति के पंचांग में देखिए, आपको पता चल जाए। अजी पैचल का पंचांग कौन सा प्रामाणिक है? अरे ये भी कई बार दो ज्योतिषियों के विचार आपस में नहीं मिलते। पैचल हमारे गुरु हैं, मैं उनकी निंदा नहीं सुन सकता। तो आपको मेरे निश्चित किए हुए मुहूर्त की आलोचना करने का भी कोई अधिकार नहीं है। शांत हो जाइए शंकरैया जी। गलत मुहूर्त निश्चित करना पहला अपराध है और घर आए मेहमान का अपमान करना दूसरा अपराध है। रामैया जी, आप ही कुछ शांति से काम अरे तुम चुप रहो जी, ये मुझे कमबख्त बताते हैं। पिताजी, अजी मैंने तो मुहूर्त निश्चित करने वालों को कमबख्त कहा, आपको कहा? मैंने कहा जरा होश में बात कीजिए। आप भी आप ऐसे बाहर मत जाइए। मैं लड़के वाला हूँ। दोनों को क्या हो गया है? पिताजी अब जाने भी दीजिए। चुप रहो पेरैया जी, मैं ये अपमान नहीं सह सकता, कभी नहीं सह सकता। पट्टू, कहाँ है तुम्हारी माँ? जी सुमम्मा, सुमम्मा। आ रही हूँ जी, आ रही हूँ। जल्दी आओ। इतने नाराज क्यों हो रहे हो? ऐसी क्या बात हो गई है? मैं कहता हूँ यहाँ से फौरन चलो। पिताजी जल्दबाजी न कीजिए। बको मत पट्टू, यहाँ अंडे ने बच्चे का मजाक किया है और तुम, मैं कह रहा हूँ खड़े खड़े देख क्या रहे हो? चलते क्यों नहीं? चलो। बहन जी इतना गुस्सा ना कीजिए, इन्हें मना लीजिए ना। क्या कर सकती हूँ बहन जी? मना रामैया जी, आप मेरी ही बात रख क्या लीजिए। बात रखूं? क्या रखूं तुम्हारी बात? वहाँ जहाँ हमारा ये आदर सत्कार हो रहा है, हम तो फिर इस घर में कभी कदम नहीं रखेंगे। पट्टू चलो जी। रामैया जी, रामैया जी, अजी बात तो सुनिए रामैया जी। मैं कहता हूँ शंकरैया जी, आपकी इतनी उम्र हो गई फिर भी इतनी ना समझी। हाँ पेरैया जी, मैं जल्दी ही आवेश में आ गया। लेकिन सच पूछे तो कल्याणी की जन्म कुंडली के अनुसार सोमवार का दिन शुभ है ही नहीं। कल्याणी बेटी की नहीं, आप अपनी जन्म कुंडली देखिए, उसमें साफ लिखा है कि आपसे बढ़कर अयोग्य व्यक्ति कोई दूसरा नहीं है। जी? वो लोग दहेज में एक पैसा लिए बिना शादी करने को तैयार थे, लेकिन आपकी अकड़ ने सारी बात बिगाड़ दी। पिताजी माँ बेहोश हो गई है, चलिए अंदर चलिए। हाँ, मैं अभी आया पेरैया जी, अभी आया। ओहो, माँ को मैंने लाख बार समझाया कि कूर्मासन लगाओ, कभी बेहोशी नहीं आएगी, लेकिन मेरी बात कोई सुने तब तो। ये आसन तुम्हें ही मुबारक हो, बड़े आए उपदेश देने वाले। ठीक है, मेरी बात तो सब लोग मजाक में उड़ा देते हैं।
चिंता वो लड़की नहीं थी, अप्सरा थी, अप्सरा। उसे नृत्य करते हुए देखकर ऐसा लग रहा था जैसे जैसे उर्वशी ने इस धरती पर अवतार ले लिया हो। पट्टू डियर, लेट अस गेट दिस क्लियर्ड। क्या? इस गांठ को पूरी तरह खोल दो। तुम्हारे पिता ने उस उर्वशी के पिता से झगड़ा किया, एम आई राइट? अरे यही तो ट्रेजेडी है चिंता। बट व्हाट इज द प्रॉब्लम नाउ? अरे भाई देखो, उन्हें लड़ने में मजा आता है, ऑल राइट, लड़ने दो। तुम्हें शादी करने में मजा आता है, सो तुम शादी कर लो। शादी कर लूं? लेकिन उन दोनों के न मानने से शादी कैसे होगी? ओह, दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम। हाँ दोस्त। पट्टू, पट्टू, तुम फौरन मेरे साथ चलो। कहाँ? अरे तुम पूछो मत, चलो तो सही। मैं तुम्हें शादी ब्याह के कॉन्ट्रैक्टर और एजेंट श्रीमान परैया के पास लेके चलता हूँ। अरे आओ। लेकिन आओ तो सही, आओ। गुड मॉर्निंग मिस्टर परैया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाय। आइए बैठे। इनसे मिलो, ये पट्टू हैं। नमस्कार। नमस्कार। और मैं इनका दोस्त मिस्टर चिंता। तुम्हारे नाम से तो मैं अच्छी तरह परिचित हूँ। हाँ? तुम मिस्टर सुब्रमण्यम के लड़के हो ना? जी हाँ, मेरे स्वर्गीय पिता का शुभ नाम यही था। ओ, लेकिन मिस्टर परैया पहले बिजनेस। क्यों नहीं, क्यों नहीं। तुम्हारे पिता मेरे अच्छे दोस्त थे, मुझे बहुत मानते होंगे। लेकिन इस वक्त हम एक रिश्ते के सिलसिले में आपके पास आए हैं, बहुत आशा लेकर। ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। बस तुम हाँ भर कह दो। हाँ? लाखों रुपए तुम्हारे चरणों में आ गिरेंगे। जस्ट अ मिनट मिस्टर परैया, जस्ट अ मिनट। मेरा ख्याल है कि आप शायद भूल कर रहे हैं। मतलब? लेट मी मेक माई सेल्फ क्लियर। देखिए, मैं अपनी शादी के लिए नहीं बल्कि। पर बेटा, आज नहीं तो कल तुम्हारी भी तो शादी होनी है। करेक्ट, होनी है और जरूर होगी। लेकिन इस समय चर्चा का विषय मैं नहीं, ये पट्टू है। तो बताइए, इस बारे में मुझे क्या करना है? इस शादी में माता पिता के रूप में अनेक अड़चने हैं, आप कृपया उन्हें दूर कर दें। क्या? नहीं, मेरा मतलब माता पिता को नहीं बल्कि उन अड़चनों को। ओह, तो बताइए मैं क्या कर सकता हूँ? आप बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए, हमने एक 5 दिन की योजना यानी 5 डे प्लान तैयार किया है। बस आप उसके सूत्रधार बन जाइए। मैं समझा नहीं। समझाता हूँ, जरा कान में सुनिए। बात ये है कि हाँ, जरा अपने चेहरे को और भी अधिक उदास बना लो। जी। ध्यान रहे पट्टू बेटा, अभिनय बहुत स्वाभाविक लगे, बिल्कुल वैरागियों जैसा। हाँ? देखो, सामने तुम्हारे माता पिता बैठे हैं। अच्छा, मैं शुरू करता हूँ। बेटा पट्टू, हरिद्वार बद्रीनाथ जाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? पगला कहीं का। अरे जरा देखो तो, तुम्हारे माता पिता के प्राण तुम में ही अटके हुए हैं। मैं कहता हूं, एक बार अंदर तो चलो। नहीं परैया जी, अब मेरा घर से क्या संबंध है? घर द्वार, माता पिता, किसी से मुझे लगाव नहीं है। पट्टू, अरे पट्टू बेटा, तुम और इस जोगियों के वेश में। तू अब तक कहाँ था मेरे लाल? ये तुझे क्या हो गया है? तू कहाँ चला गया था मेरे पट्टू? रामैया जी, तुम्हारा लड़का तो साधुओं के साथ हरिद्वार जा रहा था सन्यासी बनने। वो तो मेरी नजर पड़ गई इस पर, बहुत मुश्किल से इसे यहाँ तक लाया हूँ। आपने हम पर बड़ी कृपा की है परैया जी। बेटा, ये तेरी क्या हालत हो गई है मेरे राजा बेटा? पट्टू बेटा, चलो बेटे, पहले नहा लो। नहाना है? किसके लिए? बेचारे ने पता नहीं इतने दिनों से कुछ खाया पिया भी है या नहीं। चल बेटा चल, पहले कुछ खा ले। खाना किसके लिए? अरे बेटा है, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो पट्टू? अरे तुम्हारी माँ ने पिछले 5 दिनों में एक तिनका तक मुंह में नहीं डाला। माँ कौन है? मेरा राजा बेटा, ये तुझे क्या हो गया है रे? क्या हो गया है? सचमुच इसे कुछ हो गया है शुभम्मा। मैं अभी आया। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? सुनिए तो। अरे मैं भूत भगाने वाले ओझा को अभी बुला कर लाता हूँ। हाय राम, भूत भगाने वाला ओझा? क्यों? ओह, मिस्टर चिंता को अभी खबर करनी चाहिए।
मैं कहता हूँ छोड़ दीजिए। अगर उस तरह सिर पर चलाया तो मैं एक एक को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे भाई तुम उस तरह चलाओ ना, काम पिशाच को जल्दी से जल्दी उचित दंड मिलना चाहिए। नहीं नहीं बेटा पट्टू, सिर न हिलाओ, कहीं उस तरह न लग जाए तुम्हारे सर में। नहीं, शरीर में प्राण रहते मैं सिर नहीं मुड़वाऊंगा। आदमी होकर आप एक लड़के को काबू नहीं कर पा रहे। रोक दीजिए सब, रोक दीजिए। चिंता पट्टू मेरे दोस्त। रुक क्यों गए? तुम अपना काम शुरू करो ना। नो नो नो, अब इसकी जरूरत नहीं है जेंटलमैन, आप लोग जा सकते हैं अलॉन्ग विद मिस्टर भूत पचैया। आप जानते हैं इसको पिशाचिन ने। मिस्टर चिंता सब जानते हैं, पट्टू हमारा दोस्त है और इसके रोग का ट्रीटमेंट यानी चिकित्सा भी हमारे हाथ में है। तो ठीक है, आप लोग जाने और आपका काम जाने। चलो भाइयों, जाइए 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 जाइए। पट्टू चिंता, तुम वक्त पर आ गए। ये सब मिलकर मुझ पर अत्याचार करने लगे थे। पट्टू डियर, ज्यादा मत रो। अरे रो रो कर मेरे नए कोट को मत भिगाओ यार। आओ आओ पहले अंदर चलो। अंदर आओ। लेकिन चिंता बेटा, इसकी हालत तो तुम देख ही रहे हो मेरे बेटे। चाचा जी, इसका इलाज ये नहीं है, इसके भूत को प्रेम से दबाना होगा। गवारू चिकित्सा से काम नहीं चलेगा, सब काम प्लान से होना चाहिए। पट्टू के बारे में मैंने एक प्लान सोचा है। प्लान? वो क्या बेटा? यू सी, पट्टू एक युवती से विवाह करना चाहता है। ये हमसे अपनी पसंद बता देता ना तो हम इसे कभी ना नहीं करते, बल्कि फौरन से इसका। चाचा जी, यही तो परेशानी है। इसे डर है कि उस लड़की का नाम सुनते ही आप ज्वालामुखी की तरह फूट पड़े। अरे नहीं 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 चिंता बेटा, ऐसा नहीं करेंगे हम। पट्टू तो हमारा इकलौता बेटा है। रियली रियली? तो फिर आप अपनी बात पर डटे रहिए, समस्या अपने आप हल हो जाएगी। अरे बेटा, मगर वो लड़की है कौन? उसका नाम पता तो मालूम हो? चाचा जी, वो बात ये है कि लड़की का नाम तो मुझे भी मालूम नहीं। हाँ, लेकिन सुना है कि उसके पिता का नाम शंकरैया। शंकरैया? अरे क्या कहा? देख लीजिए, मेरा दोस्त पट्टू ठीक ही कह रहा था, इसका शक ठीक ही निकला। अरे उस दगाबाज शंकरैया की लड़की के साथ मैं पट्टू का ब्याह करूंगा? सुनिए तो, माना कि शंकरैया ने आपका अपमान किया है। अपमान किया है? आपने उस लड़की को देखा नहीं है। आय हाय हाय, कितनी सुंदर और सुशील है वो लड़की, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी है। लेकिन सुबम्मा तुम। अरे शादी होते ही हम लड़की को अपने घर लिवा लाएंगे, उसके बाद हमें शंकरैया से क्या मतलब? पेरैया जी, अब आप बताइए, आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए रामैया जी, जमाना बदल गया है। अब लड़कों की इच्छा के अनुसार बड़ों को चलना पड़ता है। आप सिर्फ हाँ कह दीजिए, बस लड़की देखने का मुहूर्त मैं निश्चित कर दूंगा। नहीं नहीं पट्टू बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तो तुम्हारे भले की बात कह रहा था। मुहूर्त नहीं। फिर से पिताजी और लड़की के पिता झगड़ा करेंगे और नतीजा पहले जैसा ही होगा। इसलिए अगर मुहूर्त ही निश्चित करना है तो एकदम विवाह का मुहूर्त ही निश्चित कीजिए। अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो बेटा पट्टू? क्या सचमुच ही तुम्हारे सिर पर भूत सवार हो गया है? इसीलिए तो कहता हूँ रामैया जी, जल्दी से जल्दी इसकी शादी कर डालिए। बात फैल गई तो इसे कोई लड़की नहीं देगा। अब बेकार जिद ना करो पट्टू के बापू। अच्छा ठीक है भाई, तुम लोग जैसा ठीक समझो करो। थैंक यू चाचा जी, थैंक यू। पट्टू चिंता। पवित्रो वाम सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं स्वाहया भयंतरः शुचिः स्वाहा। बेटा, घी होम कुंड में डालो, लोटे में नहीं। जी पंडित जी। शंकरैया जी, कन्या को ले आइए, मुहूर्त में अब आधा घंटा शेष रह गया है। राधा बेटी, जा बहन को ले आ। अच्छा माँ। अरे रे रे रे, वधू को यहाँ पर बैठाइए, वर के बाईं ओर। हैं? ये वधू नहीं है। पट्टू बेटा, ये क्या कह रहे हो? पिताजी मेरे साथ दगा की गई है। मैं ये शादी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। पट्टू, अरे कहाँ जा रहा है बेटा? बेटा, अरे पट्टू, अरे उसे कोई रोको, अरे उसे कोई रोको।
मत रो दीदी, मत रो। अब रोने से क्या होगा दीदी? चुप हो जाओ दीदी, चुप हो जाओ। सब पुरुष राक्षस होते हैं, ये समझते हैं जैसे स्त्रियां इनके हाथ के खिलौने हैं। दीदी, पुष्प विलास उपन्यास में बिल्कुल ऐसा ही होता है। विलास में दया, माया, ममता बिल्कुल नहीं है। वो विवाह की वेदी पर से उठकर क्या बात है राधा? क्यों पुरुषों को खरी खोटी सुना रही हो? ओहो, तो तुम यहाँ पर शवासन लगाए बैठे हो भैया? नहीं, ये पद्मासन है। कल्याणी दीदी ने मंगलसूत्र तो पहन लिया ना, अब ये सब क्या हो रहा है? हाँ, तुम्हें किसी से क्या मतलब? चाहे हम पर कितनी ही विपत्ति आ जाए, चाहे सारा घर डूब जाए, पर तुम्हें क्या चिंता है? अरे कुछ बताएगी भी, आखिर हो क्या गया? अब होने को बचा ही क्या है? दीदी की जिंदगी को मझधार में डुबोकर दूल्हा विवाह की वेदी से उठकर भाग गया है। भाग गया? हाँ। वो चाहे जहां भी हो, उसे पकड़ के ले आऊंगा और उसकी बोटी बोटी तोड़कर आग में जला दूंगा। कहाँ हैं सारे बाराती? अब बाराती कहाँ हैं? वो तो कभी के चले गए। तो उन लोगों को जाने क्यों दिया? उनकी खाल निकाल कर उस पर नमक मिर्च लगा देते, उनकी गर्दन मरोड़ कर रख देते। यार ये सब तुम आराम से करते रहना, पहले भागकर थोड़ा मट्ठा ले आओ। तुम्हारी माँ बेहोश हो गई है। माँ बेहोश हो गई और मुझे पता तक नहीं? मैंने माँ को लाख बार समझाया, तोते की तरह पढ़ाया कि कूर्मासन करो, लेकिन मेरी बात कोई माने तब ना। इस घर में तो सब लोग अपने मन की करते हैं बस। पट्टू, पट्टू, मेरी बात मानो, घर चले जाओ। कैसे जाऊं? मैं अपने माता पिता को अपना चेहरा कैसे दिखा सकता हूं? ओह माय गॉड, ये संबंध उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं था। उनको मनाने के लिए 4 दिन तक उपवास किया, पागल जैसा अभिनय किया, धमकी दी कि साधुओं में मिल जाऊंगा। तुमने आखिर ब्लैकमेल करके उन्हें मनाया और ऐन मौके पर विवाह की वेदी से उठकर भागा। क्यों? किस लिए? ऐसे व्हाई? क्या बताऊं दोस्त, असल में दुल्हन वो असली दुल्हन नहीं है। I mean वो पहले वाली दुल्हन नहीं है। माने यू मीन दुल्हन लड़की नहीं, यही कहते हो ना? तो किसी मर्द को औरत के वेश में बिठाया है। ओफो, आज तुम्हारे दिमाग में बात उतर ही नहीं रही है। पट्टू, तो तुम मुझे इस तरह समझा दो जिससे मैं भी समझ सकूं। लो, तुम्हारे पिताजी आ गए। मरे गए। अरे बेवकूफ, तेरे साथ जो भी किया जाए ठीक है। अंकल बैठिए, बैठिए ना, बैठिए। अंकल, पट्टू ने मूर्खों की तरह व्यवहार किया। मूर्ख नहीं, ये दुष्ट है, राक्षस है। हमारी इज्जत इसने मिट्टी में मिला दी है। अरे चाचा जी, ये बेचारा जो कुछ करता है खुद नहीं जानता है। वैसे आप भ्रम कहिए, मति भ्रम कहिए, या चाहे जो कुछ भी कहिए, लेकिन ये जो कुछ करता है उसका उत्तरदायी ये नहीं है। हाँ, तब तो बेटा ये पागलपन है। हाँ, थोड़ा सा टेम्परेरी पागलपन है। चिंता, अब तो भूत भगाने वाले ओझा को बुलाना होगा। नहीं, बैठो। चाचा जी बात सुनिए। उल्टे ओझा को बुलाने से हालत बिगड़ सकती है। ऐसा व्यवहार कीजिए मानो कुछ हुआ ही नहीं। दैट्स द बेस्ट रेमेडी, वही परम औषध है। पट्टू, यू आर ए गुड बॉय। जाओ, घर जाकर दही भात खाकर सो जाओ। कम ऑन गुड बॉय। मैं उसका गला दबाकर ऐंठ डालूंगा। भैया, ये बात तुम सैकड़ों बार कह चुके हो। असल में मंगल स्थान पर शनि बैठा हुआ है। मैंने पहले ही सोचा था तो रोका क्यों नहीं? माँ, उसके हाथ पैर बांधकर मंगलसूत्र उसके हाथ में दे उसकी गर्दन पकड़ूंगा। कल्याणी के गले में यदि वो मंगलसूत्र नहीं बांधेगा तो मैं उसका गला दबा दूंगा। तुम्हें इतना कष्ट करने की जरूरत नहीं कमैया। ये तुम क्या कहती हो बहन? हाय रे, अब इसकी शादी कैसे होगी? माँ, आप लोग मेरे विवाह की चिंता छोड़ दी। कैसी बात करती है? विवाह नहीं करेगी तो क्या नौकरी करेगी? वही अच्छा है। दीदी, तुमने लाख रुपए की बात कही है, हम दोनों विवाह नहीं करेंगे। चुप रहो। चिंतवलसा के जमींदार की परदेवतियां नौकरी करेंगी? माँ, दीवान नाना जी क्या हमें देखने आएंगे? इनका कहना बिल्कुल ठीक है। तेरा सिर ठीक है। दीदी, नाट्य रानी की नायिका की भांति हम भी डांस ट्रूप चलाएंगे। हाँ। क्या कहा? हम दोनों डांस जानती हैं, बड़े बड़े शहरों में डांस करेंगी तो ये सारे मर्द हमारे पैरों पर लौटने लग जाएंगे और तब हम उन लोगों को खटमलों की भांति पैरों से रौंद सकती हैं। किड़किड़ किड़किड़ धा। हाँ, बस इन लोगों की जन्म कुंडलियों के अनुसार आप यहाँ से चले जाइए। आपकी जन्म कुंडलियां किस काम की?
दीवान जी की परदेवतियां मंच पर जाकर नाचेंगी। इसमें क्या बुरा है माँ? बिल्कुल ठीक है। भैया। हाँ बोलो राधा। तुम एक उपकार कर दो, इस बारे में रामलिंगैया मामा जी की सलाह और ले लो। चलो दीदी, हम प्लान तैयार करें। देखो, घर से बाहर कदम रखा तो तुम्हारे पैर तोड़ के रख दूंगी। इन लड़कियों की तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अरे लेकिन तू तो दिमाग से काम ले। उस रामलिंगैया की देहली पर कदम रखा तो देखियो फिर। माँ, इनकी और कोई मदद ना कर सकूं तो कम से कम ये तो जरूर करूंगा। ये दोनों अगर कुछ बन जाती हैं तो हम क्यों रोकें? मैं अभी रामलिंगैया मामा के पास जाता हूं। कामैया, ओ कामैया, सुन तो। हाँ तो गुरु शुरू करो। निकाल अब तीर सीने से के जाने पुर अलम। ऐसे नहीं। अच्छा, निकाल अब तीर सीने से कि जाने पुर अलम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। मामा जी, मामा जी। अबे कौन है? मामा जी वो। ओ कामैया, आओ आओ, कैसे आना हुआ? घर पर सब खैरियत तो है? जी। तुम्हारी माँ ने तुम्हें इस वंश भ्रष्ट के घर कैसे आने दिया? मामा जी वो मुझे एक जरूरी काम में आपकी सलाह चाहिए। नहीं तो तुम आते ही क्यों? बस सुना है कल्याणी की शादी में कोई बखेड़ा हो गया। जी हाँ, उसी बखेड़े के बाद वो दोनों कह रही हैं कि अब हम शादी नहीं करेंगी। शादी नहीं होगी तो क्या होगा? चलो ये भार मुझ पर छोड़ो। मामा जी दरअसल वो दोनों एक डांस ट्रुप चलाना चाहती हैं। क्या कहा? दीवान जी की परदेवतियां और ट्रुप चलाना चाहती हैं? वाह वाह वाह। कौन सा नाटक करना चाहती हैं? नहीं, नाटक नहीं जी, डांस। आजकल डांस ही सब देखते हैं। अरे मेरे जमाने में तो भैया। मामा जी वो नाटक के लिए तो अनेक साधन चाहिए ना, बाजे, ड्रेस, मेकअप। हाय 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 हाय। मेकअप का नाम सुनकर याद आता है, हमारे समय में मेकअप हर कोई आप ही किया करता था। तुम्हारी मामी वो बेचारी स्वर्ग की शोभा बढ़ा रही है। पहली बार नाटक में भाग लेने आई, मुझको कहा गया कि मैं मेकअप करूं। हाय हाय, उसको देखते ही समझ लो कि मैं पागल हो गया। ग्रीस पेंट लगाने के बदले लाल रंग पोत दिया। क्या कहूं, हमारे दिन कैसे मजे के थे। मामा जी इस ट्रिप को कैसे चलाना है हम कुछ भी नहीं जानते। आप तो अनुभवी हैं, अगर आप हमारी थोड़ी सी मदद करें। मदद? तो... अरे मदद क्या, मैं साथ रहकर ट्रुप चलाऊंगा। हाँ, और इस ट्रुप में कल्याणी का नाम होगा वाणी और राधा का रानी। वाणी और रानी मद्रास, हैदराबाद, मछलीपट्टम और ऊटी सब जगह शोज करेंगे। ग्रैंड शो। मद्रास। हैदराबाद। वाली रानी बहनों ने तो नृत्य में कमाल कर दिया। क्या नाचती है ये? गुंटूर। वाह वाह वाह, क्या नाचती है ये। वाह वाह वाह।
कम ऑन, आज एक बहुत बढ़िया डांस शो है, फ्रंट रो में मैंने टिकट बुक किया है। अरे यार उठ तो सही, उठ ना उठ। चिंता, मुझे डांस बहुत अखरता है। अखरता है? हाँ? तो उस डांस करने वाली लड़की से प्यार कैसे किया? डोंट टॉक रबिश। हाय, वो लड़की डांसर नहीं, अप्सरा है, अप्सरा। इन दो लड़कियों में एक भी अप्सरा नहीं है, ये तुम अभी से कैसे कह सकते हो? अरे भाई मुझ पर रहम करो, मुझे डांस देखने नहीं जाना है। तुमको मालूम होना चाहिए कि मिस्टर चिंता ने जब निश्चय किया है कि तुम्हें डांस शो में लेकर जाऊंगा तो लेकर ही जाऊंगा। चिंता, मैं पटू उठो, दैट्स लाइक ए गुड बॉय। हाँ उठ उठ उठ, आजा कम ऑन। ब्यूटीफुल, अरे वही लड़की। चिंता, देखो वही लड़की। डोंट टॉक रबिश। क्या ये मैं नहीं जानता हूँ कि वो एक लड़की है? तुम्हारे समझाने की क्या जरूरत है? एंड डोंट डिस्टर्ब। अरे वही लड़की। Will you shut up, Patu? Please keep quiet. I'm sorry, gentlemen. It's not to you. This shut up was for my friend. पटू, सब दर्शक तुम्हारी परफॉर्मेंस देख रहे हैं। फिर से चिल्लाए तो ये लोग तुम्हें बाहर निकाल देंगे, समझे? वाह वाह वाह, ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। बड़ी लड़की की गंभीरता और छोटी लड़की का नखरा देखते ही बनता है। वेरी गुड कॉम्बिनेशन। उस लड़की से मिलना यार। अरे पचू कहाँ जा रहा है? अबे रुक। मैंने कहा जी जरा सुनिए। क्या बात है बेटा, बड़े घबराए हुए हो? वो उस लड़की को देखना है। कौन लड़की? वो कल्याणी नहीं, वो दूसरी लड़की। ओहो, क्या तुम इन्हें जानते हो? मैंने ही इनके नाम बदल रखे हैं। कल्याणी का नाम वाणी है, राधा का नाम रानी। राधा? लो आ गई राधा। मामा जी भैया कहाँ हैं? उस तरफ कमरे में कुर्मासन लगाए बैठा है। तुम लोगों को लौटने में देर होगी भाई, मैं जरा लॉज में जाकर आराम करूंगा। हाँ देखो, ये नौजवान तुमसे मिलने आया है, बहुत घबराए हुआ ऐसा लगता है। अच्छा मैं चलता हूँ। आप कौन है जी? ओह, तो तुम हो? हाँ मैं, वो तुमसे बात करनी है। दुष्ट, तेरी इतनी हिम्मत! राधा, कौन है ये? दीदी, यही है तुम्हारी जिंदगी को मिट्टी में मिलाने वाला राक्षस। क्या? राधा, मैं वैसा नहीं हूँ जैसा तुम समझती हो। मेरी बात तो सुन लो। सुनने की कोई जरूरत नहीं है, हटो, रास्ते से हट जाओ। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। क्यों? कोई जबरदस्ती है क्या? दीदी, भैया को तो बुलाओ। भैया, जो कुछ तुमने किया उससे संतुष्ट नहीं हो, उल्टे हमारा अभिनंदन करने आए हो? नहीं, मैंने जो किया वो अन्याय है, अपराध है। मैं जानता हूँ कि मैं अपराधी हूँ, लेकिन मुझसे भूल हो गई राधा। मुझसे भूल हो गई राधा? भूल कुछ नहीं थी, यहाँ पर आना तेरी भूल है। उस वक्त तो मिले नहीं बच्चू, भाग गए, अब हाथ लगे हो। लेकिन मेरी बात तो सुनो। नहीं, कोई जरूरत नहीं, तेरी बोटी नोच डालूंगा। अरे कल्याणी और राधा, तुम दोनों होटल के लॉन में चली जाओ, मैं इसकी समाधि बनाकर अभी लौटता हूँ। चलो दीदी, चलो। राधा मेरी बात तो सुनाई। देखता क्या है, तेरा मुंह सदा के लिए बंद करने तक मैं सोऊंगा नहीं, समझा? देखिए, ऐसा मैंने क्यों किया, इसका एक कारण है। और मैं जो करने जा रहा हूँ उसका भी इससे बढ़िया कारण है। पहलवान जी सुनिए। आगे फिर कभी किसी लड़की की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया तब मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। हेलो, ये कैसा बॉक्सिंग मैच चल रहा है? चिंता, बात सुनो। ये मेरी बात सुनते तक नहीं और थप्पड़ मार कर मेरा बुरा हाल कर दिया। मिस्टर रेसलर जी, पहलवान जी, मैं आपका नाम तो नहीं जानता हूँ, लेकिन आप इससे लड़ते क्यों हैं? लड़ना क्या है जी, ये मेरी बड़ी बहन के साथ विवाह करने आया
आया था, लेकिन विवाह की बेदी से उठकर भाग गया। इसने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। ओह, so that's it. ये सिस्टर्स वही है। ब्रदर पहलवान जी कहना होगा कि पट्टू ने उपकार ही किया है। ये विवाह ना रुक जाता तो भला ऐसा अद्भुत नृत्य प्रदर्शन होता। ये सारी प्रतिभा रसोई घर में। आप भी अच्छा समझाने वाले आए। मेरी बात तो सुन लीजिए आप। पट्टू गिव इट बैक। क्या मार का जवाब मार। अरे वाह, ये मुझे मारेगा। भीम ने जैसे कीचक को लपेटा था ना, पट्टू देख क्या रहा है। लगा that's it. ये ले लेफ्ट राइट काफी है। अरे बड़ी अच्छी पकड़ है तेरी तो। उसने मान लिया है। अब छोड़ दे बेचारे को। उसने मान लिया है। क्या छोड़ दूं? अरे मुझ जैसे मोटे तगड़े और रोज आसन करने वाले को इसने कैसे दबोच लिया? बच्चों, एक बात फिर आजमा ले। जेंटलमैन इंटरवल फॉर रिफ्रेशमेंट। इसीलिए अपने कपड़ों की धूल झाड़ कर मित्रों के साथ हाथ मिलाइए। तुम्हारा नाम? कामैया। कृपया शांति से मेरी बात सुनो भैया। बात यूं हुई, मैंने पहल तुम्हारी बहन राधा को नृत्य करते देखा तुम्हारे घर के चबूतरे पर। क्या करते देखा? नृत्य करते देखा। नृत्य। अच्छा। हाँ, उस दृष्टि में ही मैंने अपना हृदय उसे समर्पित कर दिया। और भैया कामैया, तुम चाहे यकीन करो या ना करो, मैं उसी को दुल्हन समझकर विवाह के समय दुल्हन के बदलते ही। देखो भाई, ये सारी चर्चा चाय पीने के बाद होगी। चलो पहले मेरे घर चलो। कम ऑन, आओ कामैया भैया। कमैया, shall I get you some more tea? 6 साल के बाद मैं पहली बार चाय पी रहा हूँ। Really? मंगवाइए ना। देखिए, 6 साल की चाय एक साथ पीना चाहेंगे तो मेरे पास इतना स्टॉक नहीं है। नहीं, मैं तो एक बात कह रहा था। I see. Now Mr. कमैया, let's come to the business. मैं कल तुम्हारी बहनों से मिलने के लिए जा रहा हूँ। I have a plan of action. मगर सुनिए मिस्टर चिंता, अगर उन्हें मालूम हो जाए कि मैं आप लोगों से मिला था तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। मिस्टर कमैया, leave it to मिस्टर चिंता। हाँ, तुम काय को घबराते हो? अच्छा, मान लीजिए कि राधा पट्टू के साथ विवाह करने को तैयार हो गई, तो कल्याणी की हालत क्या होगी? I said मिस्टर कमैया, leave it to मिस्टर चिंता। तो कल सुबह 8 बजे। ओके? ओके। बाय बाय। राधा, ये मिस्टर चिंता हैं, अच्छे डांसर हैं। नमस्कार। और मिस्टर चिंता, ये है रामलिंगैया जी। कमैया जी, इनको आंध्र प्रदेश में ना जानने वाला कोई अभागा ही होगा। हरीशचंद्र नाटक के इनके पद्य को एक बार सुन ले तो कभी भूल नहीं सकता। अरे वो दिन अब कहाँ रहे जी, वो फिर लौट कर नहीं आएंगे। वैसे तुम क्या करते हो? कला की आराधना। Oh, you like it. मेरा मतलब है, मैंने सुना है मिस कल्याणी और मिस राधा आपके असली नाम है। जी। आपके अस्तित्व का परिचय पाने के लिए ही मैंने आपकी जीवनी को नृत्य नाटिका के रूप में प्रस्तुत किया है। उसमें 2 पुरुष पात्र हैं, मैं और मेरा एक दोस्त। हाँ, वो इस वक्त कलकत्ते में है। हमने काफी अच्छी प्रैक्टिस भी की है, लेकिन इस नाटक के योग्य नारी पात्रों के न मिलने के कारण हमने आज तक उसका प्रदर्शन नहीं किया है। कल शाम को आपका नृत्य देखने के बाद मेरे मन में ये इच्छा पैदा हुई कि इस नाटक का प्रदर्शन करके नई चेतना जगा दूं। क्या? नृत्य नाटक? कभी नहीं। ओह मिस्टर चिंता नेवर टेक्स नो फॉर एन आंसर। सुनिए तो सही, हमारे नाटक का सारांश इस प्रकार है। आज के भारतीय समाज में पुरुष ने नारी को गुलाम बनाया है, किंतु नारी आदि शक्ति है। वो इसका विरोध करके अपनी श्रेष्ठता को प्रमाणित करती है। नाटक के साथ थोड़ी सी कहानी भी होनी चाहिए, इसीलिए। वाह,
ये नाटक तो निश्चय ही अच्छा होगा। मुझे तो ये सब कुछ बड़ा विचित्र लग रहा है। विचित्र तो यह है कि मेरी कहानी आप ही लोगों की कहानी है। अभी तो तुमने कहा कि तुम्हारा मित्र कलकत्ते में है। प्रदर्शन के दिन वो यहाँ आ जाएगा। हाँ हाँ, हमें साथ मिलकर प्रैक्टिस भी तो करनी होगी। हाँ, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, उसे प्रैक्टिस की कोई जरूरत नहीं, सीधे स्टेज पर जाएगा तो भी वो अपना अभिनय अच्छी तरह निभा लेगा। अच्छा, तब तो ये नाटक जरूर करो भाई, मुझे बड़ा पसंद आया, आइडिया अच्छा है। मामा जी, इतना झंझट क्यों मोल लेते हैं? ओ मिस कल्याणी, आपको क्या झंझट है? लीव एवरीथिंग टू मिस्टर चिंता। रिहर्सल आज से ही शुरू होगी। प्रथम प्रदर्शन इसी शहर में। आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी? अच्छा, इस समय मैं चलता हूँ, शाम को दर्शन दूंगा। पाचू, शुरू कर। देख, एक बारी मुझे देख। लाइक दिस। ये पैर को थोड़ा सा आगे कर। ऐसे? हाँ। 1 2 3 टर्न। 1 2 3 टर्न। हाथ को जरा ऊपर, हाथ को जरा ऊपर। हाँ, ऐसे? हाँ। अब बाएं चरण से शुरू कर। 1 हाँ 2 हाँ। अब शुरू तो कर। 1 2 3। ओ माय गॉड, तुझे तो डांस की ABCD भी नहीं आती है, और मैं बेकार में वहां तेरी इतनी तारीफ करके आया हूँ। अबे मैं नहीं कर सकता, मुझे सिखाओगे तो भी क्या लाभ होगा? थिंक ऑफ योर लव। तुमने कहा था कि प्रेम के वास्ते प्राण तक दे दूंगा, बस यही। अच्छा, कम ऑन, ट्राई इट अगेन। 1 2 3 टर्न ले, जरा टर्न ले। हाँ, ऐसे। 1 2 3 हाँ टर्न। हाँ 1 ये 2 3 गुड, वेरी गुड। 1 2 3 ये टर्न। 1 2 3 टर्न। 1 2 3 टर्न। Keep it up. मिस राधा, पर्दा उठने से लेकर 1.5 घंटे तक एक ही दृश्य है। बीच में पर्दा गिरने से इफेक्ट जाता रहेगा, इसीलिए तुम लोगों में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि खूब प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन मिस्टर चिंता, आपका दोस्त भी आ जाता तो अच्छा होता ना। हाँ, पर वो बेचारे के कई एंगेजमेंट पहले से ही फिक्स हो गए हैं। बट आप लोग वरी ना कीजिए, लीव इट टू मिस्टर चिंता, लीव इट टू मिस्टर चिंता। तो ये है सारा चक्कर। समझा? अरे वारे शेर, नाटक के अंदर नाटक। अब प्रेम विजय में आपका आशीर्वाद चाहिए। क्यों नहीं, क्यों नहीं, जरूर। थैंक यू वेरी मच, वेरी मच। अरे मिस्टर चिंता, आपके मित्र अभी तक नहीं आए। शो शुरू होने वाला है भाई। आ गया है। वो मेरे घर पर ही मेकअप करके ठीक समय पर यहाँ हाजिर होगा। अच्छा। लीव इट टू मिस्टर चिंता। थर्ड बेल का टाइम हो गया है। हरी अप मिस कल्याणी, प्लीज कम आउट। मिस राधा, हाँ इस तरफ तैयार रहिए। मिस कल्याणी, मिस राधा, वो आ गया। मेरा दोस्त कहाँ है? देखिए वो रहा। ए दीदी, ये तो वही बदमाश है। ये हमारे साथ धोखा किया गया। हरी अप मिस कल्याणी, प्लीज कम आउट। मिस राधा, हाँ इस तरफ तैयार रहिए। देखिए मैं पर्दा खुलवाता हूँ। रेडी? हाँ, तो हाँ। कीप इट अप पटू, सामने ऑडियंस है इसलिए वो कुछ नहीं कर सकती।
फैंटास्टिक, कांग्रेचुलेशन मिस कल्याणी एंड राधा। आप लोगों का गुस्सा भी संदर्भ के अनुकूल रहा है। चुप रहिए। कल्याणी, अरे कल्याणी, अरे राधा कहाँ हो? अरे वाह 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 वाह, जनता नाटक का प्रदर्शन अद्भुत बता रही है। एक कॉन्ट्रैक्टर तो एक शो के लिए 5,000 रुपए देने को तैयार। हाँ, पर ये सब मिलकर अब शो किया करे। मर्द सब नारकीय कीड़े होते हैं। एग्जैक्टली, यही तो हमारे संगीत रूपक का सारांश। सुनिए, अब हम जन भर मंच पे नहीं आएंगे। आज रात को ही हम घर जा रही हैं। चलो दीदी, चलो चलो। मामा जी, हमारे लिए एक टैक्सी का इंतजाम कर दीजिए। अच्छा अच्छा, अभी करता हूँ। चलो जी, चलो। अरे तो चिंता, अजी तुम्हारा प्लान तो फेल हो गया। नो नो नो, दिस इज अ पार्ट ऑफ द प्लान। नाउ पट्टू, जाओ, फॉलो देम। आई मीन मिस राधा ओनली। उसके कमरे में जाकर दरवाजा बंद करो। तुम्हारी बात सुनने तक डोंट लीव हर। छोड़ना मत। लेकिन आप जरा इधर आइए, टैक्सी मंगवाइए। अभी लो। अरे, तुम फिर आ गए? हाँ राधा, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? अब जाओगे या पुलिस बुलाऊं? पहले मेरी बात सुनो, फिर चाहे किसी को भी बुला सकती हो। ओ दुष्ट, दरवाजा खोलो, मुझे जाने दो। तुमसे बने तो मुझे हटाकर चली जाओ। अच्छा, तो जबरदस्ती करने पे तुले हो। भैया, दीदी, इस गुंडे ने दरवाजा बंद किया है। लेकिन पुलिस को बुला दो। किसने दरवाजा बंद कर दिया? और कौन? वही से दूल्हा, वो जो गुंडा है ना। मैं गुंडा नहीं हूँ, दगाबाज भी नहीं हूँ। देखो राधा, मैंने जो किया तुम्हारे प्रेम में किया। बकवास बंद करो। प्रेम। मैं पुलिस लेकर आती हूँ। पुलिस स्टेशन चलो। बहुत अच्छा रूट। आइए मैम साहब, नीचे उतरिए। अच्छा, ड्राइवर थाने ले जाने को कहा था। अभी चलेंगे, पहले नीचे तो उतर आइए। अरे तुम? जी, मिस्टर चिंता, योर हम्बल सर्वेंट। ये मेरा घर है, पधारिए। जब तक जान में जान है कभी नहीं। तो फिर कहाँ जाएंगे? आपका होटल यहाँ से 5 मील है, पैदल तो जा नहीं सकती। आधी रात के समय आपको सवारी कहाँ मिल सकती है? हाँ? अच्छा ठीक है, भीतर ना चलिएगा तो इस बगीचे में बैठेंगे। प्लीज मिस कल्याणी, बताओ मुझे क्या करना है? अपनी जिंदगी की बर्बादी के साथ उन युवा हृदयों का बलिदान करना कहाँ का न्याय है? तुम तो जानती ही हो, पट्टू, मेरा दोस्त पट्टू शुरू से ही राधा को पसंद करता है। लेकिन मेरा भविष्य क्या होगा? है, तुम्हारे साथ कौन बड़ी ट्रेजेडी हो गई है। तुमको जो नहीं चाहता है उसके साथ जबरदस्ती गृहस्थी चलाने से तुमको छुट्टी मिल गई है, खतरा टल गया है। अब मेरी शादी कैसे होगी? मेरी ये कहानी मालूम हो जाए तो कौन ऐसा है जो मेरी तरफ आंख उठाकर भी देखेगा? क्यों नहीं देखेगा? तुम में किस बात की कमी है? हाँ, सौंदर्य, शील है। मैं पूछता हूँ, आखिर इसमें तुम्हारा क्या दोष है? इतनी अंडरस्टैंडिंग देने वाला मर्द ही कौन है? मिस कल्याणी, तुम पुरुष जाति का अपमान कर रही हो। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए ये मिस्टर चिंता तो है ही। क्या आप? जी, इफ यू हैव नो ऑब्जेक्शन, माने तुम्हें कोई आपत्ति ना हो। आई मीन अगर तुम्हें भी मैं पसंद हूँ तो। देखिए, आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? मिस्टर चिंता कभी तुम जैसी गंभीर स्वभाव वाली नारी का परिहास करने का साहस नहीं करेगा। मिस्टर रामलिंग भैया जी, जरा इधर आइए। क्यों, समस्या हल हो गई? आपकी कृपा से अब आपके आशीर्वादों की कमी रह गई। मामा जी, आप भी शामिल हैं इस नाटक में? असल में मेरी जिंदगी ही नाटकों के लिए समर्पित है बेटी। अब मिस्टर चिंता, अपनी तेज बुद्धि का परिचय दो जल्दी। ओह यस, आइए मोटर में बैठिए, जल्दी करना होगा और वहाँ के भी परिणाम जानने होंगे। आइए, इससे पहले की देर हो जाए। मेरे पाप का कोई प्रायश्चित नहीं, लेकिन मुझे समझने की कोशिश करो राधा। मैंने जब पहली बार तुम्हें नृत्य करते देखा था, उसी क्षण से मैंने अपना हृदय तुम्हें समर्पित कर दिया। फिर दूसरी युवती के गले में मंगलसूत्र बांधना अपराध नहीं है। तो क्या हुआ?
तुम्हारी वजह से मेरी बहन की तो जिंदगी बर्बाद हो गई। हाँ, इसका उत्तरदायी मैं स्वयं हूँ। इस भूल को यदि मैं अपने प्राण देकर सुधार सकूं तो मुझे हार्दिक प्रसन्नता होगी। तुम ही कहो, अब मुझे क्या करना होगा? आप चले जाइए और कभी मेरे सामने मत आइए। ओह, तो यही अंतिम मिलन है। अच्छा, प्रेम श्रृंखलाएं उपन्यास के हीरो की बात। आपने उपन्यास पढ़ा हुआ है? पढ़ा ही नहीं, आदि से अंत तक रटा हुआ है। तो क्या मैं उपन्यास की हीरोइन की भांति कठोर हृदय वाली हूँ? कभी नहीं राधा, कभी नहीं, लेकिन परिणाम तो एक ही हो सकता है ना। अरे बच्चे कहाँ हैं? दीदी, क्या ये सच है दीदी? ये झूठ थोड़ी ही बोलेंगे। पचू, चिंता। बस अब तुम और राधा भी एक हो जाओ। राइट। नो, अरे खुशी का ही आंसू सही, लेकिन मेरा कोट बर्बाद हो जाएगा। है रुमाल का है? Where is कमैया? में हूँ, 2 मिनट और लगेंगे। मामा जी आइए, हम सबको अपना आशीर्वाद दीजिए। अभी लो। शीघ्रमेव कल्याण प्राप्ति अस्तु पुत्र पौत्र। नो मामा, नो। आशीर्वाद को स्थगित रखिए। नो चिल्ड्रन जस्ट नाउ। कुछ समय तक बच्चे नहीं चाहिए। देश की जनसंख्या वैसे ही बहुत ज्यादा है। आप तो हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम अपने नाटक की अंतिम घटना बदलकर प्रत्येक गांव में इसका प्रदर्शन चिड़ियाघर। अभी आपने श्री पालगुम्मी पद्मराजू के तेलुगु नाटक ब्रतिगिन कॉलेज का यह हिंदी अनुवाद सुना। हिंदी अनुवाद श्री बाल शौरी रेड्डी ने किया और संपादन श्री शैलेंद्र ने। निर्देशक थे सुदर्शन कुमार। प्रस्तुतिकरण सहायक महफूज हसन और तकनीकी सहायिका बीना भारद्वाज। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री रवि खोसला, नीरज शर्मा, B.R. नागर, राजकुमारी प्रसाद, अभय भार्गव, सुरेंद्र वर्मा, कमला कुमारी चोपड़ा, B.S. भटनागर, दीनानाथ, हेमेंद्रनाथ, रामावतार शर्मा, गोविंद स्वरूप वाजपेयी, विमल शंकर, S.K. बेक्टर, शर्मिला मलकानी और कुमकुम दर। वाद्य कलाकार थे अख्तर नवाज और गुलाम सरवर साबरी। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।